मानसून राजस्थान पर मेहरबान है लेकिन जनता परेशान है और ऐसे में इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिरोही, पाली, जालोर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बात यह कि यदि बीकानेर की करें, चूरू की करें, गंगानगर और हनुमानगढ़ की करें तो इनको छोड़कर सभी 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान में फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। राजस्थान के 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सिरोही, पाली, जालोर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है और तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई है राजस्थान के अलग अलग इलाकों से जहां पर तेज बारिश के चलते स्थितियां बिगड़ी भी नजर आई। बात यदि पिंक सिटी की करें तो जयपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। शहर के कई इलाकों में बारिश का दौर आज शुरू हुआ। सहकार मार्ग, सी स्कीम, 22 गोदाम, सिविल लाइंस, रामबाग, सोडाला, नंदपुरी समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। तो राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। राजधानी के कई इलाकों में देर रात से बारिश का सिलसिला चल रहा है। कल शाम को देर रात से बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद से कई जगह जलभराव की स्थिति भी पैदा हुई और यदि आज बात सुबह की करें तो सुबह भी रिमझिम बारिश का सिलसिला चला, लेकिन आज दोपहर होते होते ये बारिश तेज हो गई है। राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं, पॉश इलाके हैं जहां पर बारिश का दौर चला और ऐसी स्थिति में जलभराव की स्थितियां पैदा हुई है। बीती रात की यदि हम बात करें तो राजधानी के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, स्टेचू सर्किल का इलाका है, नारायण सिंह सर्किल, एसएमएस अस्पताल, यहां पर लोगों के जो वाहन थे वो इस बारिश के दौरान हुए जलभराव के अंदर फंस गए थे। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और आज कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख लीजिए। जब झमाझम बारिश हुई है तो लोगों को गर्मी से, उमस से तो राहत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश ने ऐसी स्थिति भी पैदा कर दी। राजधानी की कई सड़कें जलमग्न हुई हैं और ऐसे में लोगों को, वाहन चालकों को खासतौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चित्तौड़गढ़ से भी खबर सामने आई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में रूपरेल नदी में बहे मां बेटी के शव तीसरे दिन मिल गए हैं। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी, जिसमें मैना प्रजापत और रिया के शव मिले हैं। दरअसल 3 दिन पहले 5 बाइक सवार नदी में डूबे थे। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 3 जनों को सुरक्षित निकाल लिया था और बाकी 2 की शिनाख्त आज हुई है। तो चित्तौड़गढ़ का बेगू कस्बा है, यहां पर पानी के अंदर 3 दिन पहले नदी में 5 बाइक सवार डूबे थे। कुछ लोगों को महफूज निकाल लिया गया था, लेकिन एक मां और बेटी जो थे वो बह गए थे। उनके शव अब एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने बरामद कर लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन चला 3 दिन तक। मैना प्रजापत और रिया के तौर पर पहचान इन लोगों की हो पाई है जो कि नदी के अंदर बह गए थे, जिनका की रेस्क्यू करके शव को बाहर निकाला गया है। तो ये तस्वीर रूपरेल नदी जो कि चित्तौड़गढ़ के बेगू में, वहां की तस्वीर है। यहां पर एक मां और बेटी बह गए थे और उनको रेस्क्यू करके उनके शव को अब निकाला गया है। 3 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। मैना प्रजापत और रिया के तौर पर इनकी पहचान हुई है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई जब रेस्क्यू यहां पर चलाया गया। एसडीआरएफ ने, सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू चलाया और इस रेस्क्यू के बाद में 3 दिन पहले जो हादसा हुआ था उसमें से 2 जो लोग थे, माँ बेटी थी, उनके शव को आज निकाला गया है। दरअसल एक पूरा परिवार था, दंपत्ति थे, वो अपने बच्चों के साथ में यहाँ से निकले थे बाइक पर सवार होकर। मोहित जुड़ चुके हैं हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में। मोहित बिल्लू, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? कहाँ के रहने वाले थे दोनों माँ बेटी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये दुर्घटना
29 अगस्त को हुई थी। चोसला पुलिया पर एक ही परिवार के 5 सदस्य देवरे पर धोख देकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। उस दरमियान ठीक है, इन बाकी लोगों को क्या महफूज मोहित निकाल लिया गया था, उसी वक्त बचा लिया गया था? जी जी, तीन जनों को सुरक्षित निकाल लिया गया था और माँ बेटी लापता हुए थे। उनको आज एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने ढूंढ निकाला है। चलिए ठीक है मोहित बिल्लू, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, माँ बेटी थे, उनका पता नहीं लग पाया था। 3 दिन पहले 29 तारीख को ये हादसा हुआ था और आज 31 तारीख को 3 दिन बाद में इनका रेस्क्यू करके शवों को बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार जुटी हुई थी उनको रेस्क्यू करने में। भीलवाड़ा के आसिन से खबर है, यहां पर भैरूखेड़ा गांव के पास खारी नदी के तेज बहाव में एक इको गाड़ी फंस गई थी। घटना जूना भैरूखेड़ा के पास हुई जब गाड़ी नदी पार कर रही थी। गाड़ी में बैठे यात्रियों को समय रहते रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर की सहायता से गाड़ी को नदी से बाहर निकाला है। तो तस्वीर देखिए आप, जो कि बात हम लगातार कर रहे हैं कि ना केवल पानी पानी राजधानी हुई है, बल्कि राजधानी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इलाके, ग्रामीण इलाके या दूसरे जिला संभाग या तमाम जो मुख्यालय वहां पर ऐसी स्थितियां देखने को मिली है। भीलवाड़ा का आसिन कस्बा है भैरूखेड़ा, वहां पर ऐसी तस्वीर सामने आई। इको गाड़ी है जिसमें कुछ गाड़ी सवार लोग थे, वो निकल रहे थे, नदी पार कर रहे थे, रास्ता पार कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान ये जो पानी यहां पर से बह रहा है, इस रपट पर ये गाड़ी अटक गई। लेकिन समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वरना एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। इससे पहले भी हम तस्वीरें देख चुके हैं। राजस्थान के कई इलाकों में बीते एक हफ्ते के भीतर गाड़ियां बहने तक की जानकारियां सामने आई हैं और इसी बीच ये तस्वीर भी आज सामने आई। लेकिन यहां पर आपको, हमको और तमाम उन लोगों को सचेत रहना पड़ेगा कि ऐसी बारिश की स्थिति हो, जब तेज बहाव पानी का हो, तो ऐसी स्थिति में उस पानी से निकलने की कोशिश ना करें। पाली की सोजत से खबर है, बगड़ी की ओर जाते समय 32 पुलिया के पास सुकड़ी नदी पार करते समय एक बाइक सवार दंपति अनियंत्रित होकर फिसल गए, तेज बहाव में बहने लगे। दुर्घटना के समय मौके पर मौजूद बगड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस कांस्टेबल महेंद्र कछवा और मुनेश कुमार मीणा ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगाकर दंपति को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस जवानों की सतर्कता और बहादुरी से दंपति की जान बच गई, हालांकि उन्हें मामूली चोटें जरूर आई हैं। तो पाली की सोजत का यह मामला सामने आया है, जहां पर एक दंपत्ति पानी जब बह रहा था वहां से निकलने की कोशिश में थे, लेकिन बाइक फिसली और वो बह गए। लेकिन वहां पर मौजूद जो खाकी के जवान थे, उन्होंने समय रहते इनको बचा लिया। पुलिस जवानों की सतर्कता से जान बची है। बगड़ी पुलिस के जो जवान, बगड़ी थाना पुलिस के, उनके कारण ये जान यहां पर बच पाई। लेकिन ये लापरवाही उन तमाम आम लोगों की भी है जो कि इतने तेज बहाव में जब पानी होता है उस दौरान भी रपट पार करने की कोशिश करते हैं, नदी पार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हादसों को न्योता भी वो लोग देते हैं। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से खबर है, यहाँ पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मेघ मेहरबान हुए हैं। झमाझम बारिश ने महज 1.5 घंटे में करीब 4 इंच पानी बरसा दिया। इस सीजन में पहली बार हुई इतनी तेज बारिश से खेतों में पानी भर गया। हालांकि किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के चलते गोमाना चौराहे पर स्थित पुलिया पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। एहतियातन पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, लोगों को पुलिया पार करने से रोका गया है। भंवर माता मंदिर के सामने स्थित प्राकृतिक झंडा बहता हुआ नजर आया है। मंदिर परिसर में एनीकट पर भी पानी की चादर चली है। तो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी की तस्वीर है, जहां पर इस सीजन की पहली इतनी बारिश देखी गई है। जमकर यहां पर मेघ मेहरबान हुए, इंद्रदेव की मेहरबानी देखने को मिली है और जो यहां पर झंडा है वो भी इस बारिश में बहने लगा। तो ऐसे में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन पुलिया पर भी पानी भरा, आवागमन भी ठप हुआ है और ऐसे में लोगों ने पुलिस है उन्होंने लोगों को रोका है कि आप पुलिया पार मत कीजिएगा वरना हादसे भी हो सकते हैं। जोधपुर के बिलाड़ा से खबर है, 2 दिन पहले हुई भारी बारिश से बिलाड़ा क्षेत्र के भाभी गांव का मुख्य तालाब 17 साल बाद ओवरफ्लो हो गया। तालाब का पानी गांव में घुसने से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाटाबास भी प्रभावित हुआ है। पानी भरने के बाद विद्यार्थियों को छुट्टी करके विद्यालय बंद करना पड़ा। ओवरफ्लो होते तालाब को देखने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। सरपंच सूराराम सिरवी ने
तालाब का निरीक्षण कर पानी की निकासी व्यवस्था देखी और ग्रामीणों को तालाब से दूर रहने की हिदायत भी दी। तो तालाब को देखने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा यहां पर उमड़ पड़ा। जोधपुर के बिलाड़ा का ये पूरा मामला है, लेकिन सरपंच मौके पर पहुंचे, लोगों को हिदायत दी कि आप पानी से दूर रहिए, तालाब से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे दौर के अंदर कई बार हादसे भी हो जाते हैं। जोधपुर के बिलाड़ा का ये पूरा मामला है, जहां पर तालाब में भरे हुए पानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन इस दौरान स्कूलों तक में पानी भरा हुआ नजर आया। पाली के सुमेरपुर से खबर है। यहां पर पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख जल स्रोत जवाई बांध अब भराव क्षमता से केवल 6.25 फीट दूर है। जवाई बांध का गेज 56 फीट दर्ज किया गया। कुल गेज क्षमता 61.25 फीट है, जबकि कुल भराव क्षमता 7327.50 MCFT है। जल संसाधन खंड विभाग के कनिष्ठ अभियंता अशोक पूनिया ने बताया है कि उनके डिवीजन में कुल 13 बांध हैं, जिनमें जवाई बांध भी शामिल है। क्षेत्र के कुल 5 बांध पर चादर चल रही है। खिवांदी बांकली बांध में अच्छी आवक से गेज 9.50 फीट तक पहुंच गया है। तो पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध है, इस इलाके का बड़ा जलस्रोत है और भराव क्षमता से महज 6.25 फीट दूर ये रह गया है। अच्छी खासी पानी की आवक इस बार यहां पर हो चुकी है। इलाके में कुल 5 बांध है, वहां पर भी पानी की चादर चल रही है। और यदि बात हम जवाई बांध की करें तो कुल जो इसकी भराव क्षमता है उसे महज 6.25 फीट दूर, यानी कि 6.25 फीट दूर ही ये बाकी रहा है। दौसा के सिकराय से खबर है। तेज बारिश के कारण सराय शेखपुरा सिकंदरा मुख्य सड़क मार्ग पर भारी कटाव हो गया, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। इसके चलते ये प्रमुख मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रामीणों को आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते विभाग ने स्थायी समाधान किया होता तो आज ये हालात नहीं होते। तो दौसा के सिकराय की तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पर बारिश हुई है और इस बारिश ने पीडब्ल्यूडी विभाग के कामकाज की पोल खोलकर रख दी है। किस तरीके से सड़क यहाँ पर बह गई है, अब किस गुणवत्ता की सड़क बनाई होगी, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। तो ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस इलाके के बाशिंदों ने की है। दरअसल ये पूरी तस्वीरें दौसा के सिकराय की हैं। यहाँ पर सड़क मार्ग पर कटाव के कारण पानी का जो आया और ऐसे में जो मिट्टी का कटाव हो, उससे सड़क भी बहकर यहाँ से चली गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कारिंदों के खिलाफ जमकर गुस्सा लोगों का यहाँ पर देखने को मिला है। आप अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर। दौसा के सिकराय से खबर है। यहाँ पर बाधो सागर बांध घूमने के पास स्थित सड़क के किनारे बनी सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा गिर गया है। इस मार्ग पर दिन रात वाहनों की आवाजाही रहती है, जिससे कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। गिरी हुई दीवार के अलावा पास की एक अन्य दीवार में बड़ी दरार आ गई है, जो किसी भी समय ढह सकती है। ये सड़क कड़ी की कोठी और बैराबंडा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है, जो ग्रामीणों के लिए प्रमुख रास्ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने के बजाय केवल ग्रामीणों से जानकारी जुटा रहे हैं। सागर बांध की तस्वीरें हैं, जहां पर जो दीवार है वो दीवार यहां पर गिर गई है। सुरक्षा दीवार थी दरअसल ये बांध के पास बनी हुई, और ये दीवार यहां पर ढह गई और ऐसे में बड़ा हादसा होने की संभावना है, क्योंकि लोगों का आवागमन रहता है, लोगों की आमदरफ्त यहाँ पर रहती है। सिंचाई विभाग के अधिकारी सिर्फ जानकारियां जुटा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल भी खड़े किए हैं।
धौलपुर के सरमथुरा में भारी बारिश होने से पार्वती नदी से पानी की जबरदस्त आवक हो रही है। बांध के जलस्तर को लगातार बढ़ता देख 4 गेटों को 2-2 फीट तक खोल दिया गया है, जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किया है। सिंचाई विभाग के जेईएन सुशील गुर्जर ने बताया कि पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश के चलते आंगई गांव स्थित पार्वती बांध में पानी की आवक हो रही थी। पुलिस प्रशासन ने बांध पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बांध पर निगरानी के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो धौलपुर के सरमथुरा की तस्वीर है। पार्वती बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है और काफी खूबसूरत नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। पानी की आवक ज्यादा है तो ऐसे में लोगों के सामने पानी का संकट नहीं रहेगा। ऐसे में गेट भी खोला गया है। पुलिस प्रशासन ने भी बांध का जायजा लिया है। बांध पर निगरानी के लिए पुलिस जाब्ते को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि कोई स्थिति ना हो। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है और पानी की जो आवक है वो पार्वती बांध में भी लगातार हो रही है। पुलिस प्रशासन ने भी बांध का जायजा लिया। दूदू के नरेना में भारी बारिश से सबसे पुराना तालाब ओवरफ्लो हो रहा है। वहीं तालाब की मरम्मत नहीं होने के कारण तालाब की दीवार कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे दीवार से रिसाव भी शुरू हुआ। इस कारण तालाब के किनारे सटी कॉलोनियों के घरों में दरारें आ गई हैं। घरों की दीवारें ढहने की कगार पर है, जिससे ग्रामीण भय में जीवन जीने को मजबूर हैं। तालाब की मरम्मत का जिम्मा पुरातत्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन के पास है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। तो दूदू में नरेना कस्बा है, दूदू के ठीक पास में, वहां पर भारी बारिश ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। गौरीशंकर तालाब लबालब हो चुका है, मरम्मत नहीं हुई है। तो ऐसे में तालाब की दीवार में मरम्मत नहीं हुई तो सड़कों पर गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। रिसाव के कारण मकान ढहने की, गिरने की कगार पर नजर आ रहे हैं। अलवर की खेडली से खबर है, यहां पर क्षेत्र में 2 दिन से लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मकान की पट्टियां यहां पर टूट गई हैं, घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। ये पूरा मामला रात करीब 2 बजे का है, जब बारिश के दौरान हादसा देखने को मिला है। तो क्षेत्र में 2 दिन से बारिश का सिलसिला चल रहा है और ऐसे में तेज बारिश हुई तो एक मकान की पट्टियां जो होती हैं, छत जो होती है, वो भी ढह गई है। घरेलू सामान यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। गनीमत यह रही कि किसी को चोट यहां पर नहीं लगी। रात करीब 2 बजे यह हादसा हुआ जब यहां पर मकान की पट्टियां गिर गई। सरपंच द्वारा बताया गया है कि मेरे गांव में एक ताराचंद कोली के मकान बरसात से टूट गया, जिसमें मौके पर पहुंचा। मौके पर मौका देखा गया, जिसमें मकान का पटा टूट गया था। बाकी घरेलू सारा सामान जिसमें रखा था वो भी उससे डैमेज हो गया। कोई जनहानि नहीं हुई है इसमें, और जो भी सरकार से, प्रशासन से मदद मिलेगी इनको दिलाई जाएगी। मेरा मकान बैठ गया है, गिर गया है, सामान मेरा नुकसान हो गया है। क्या सामान का नुकसान हुआ है? मेरे 2 तो ये फ्रिज है साहब, कूलर, एक टीवी है और पंख भी है साहब, बक्सा मेरा फुल सामान हो भाई में। तो रात करीब 2 बजे बारिश के दौरान यह हादसा हुआ। अलवर के खेडली का मामला है, जहां पर बारिश तेज हुई तो एक मकान की छत की पट्टियां गिर गई, छत गिर गई और ऐसे में हादसा होते होते टला है। लेकिन लोगों को, जिसका भी घर था, उसको आर्थिक नुकसान यहां पर जरूर हुआ है। रात करीब 2 बजे तेज बारिश का सिलसिला आया था। अखिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। अखिलेश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, बारिश का कैसा मिजाज अभी फिलहाल है, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते भी टला है आपके खेडली कस्बे में? जी दीपक, बताना चाहूंगा कि लगातार 2 दिन से बारिश का कहर खेड़ली और कठुमर क्षेत्र में बना हुआ है। जगह जगह जो निचली बस्तियां हैं और जो निचले स्तर के ग्राम हैं, वहां पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं बारिश अब सितम बनती जा रही है। एक तरफ से राहत भी मानी जा रही है, दूसरी तरफ ये अब कहर भी बरपाती जा रही है। आज जो देर रात को करीब 2 बजे ताराचंद सैनी है, खेड़ली रेल गांव निवासी, तो गनीमत ये रही कि वो अपने परिवार को साथ लेकर दूसरे के मकान पर सोया हुआ था कि अचानक भरभराकर मकान की पट्टियां टूट जाती है। और मकान की पट्टियां, जो पुराने समय का मकान था तो मोटी मोटी पट्टियां थी, वो टूटकर भरभराकर गिर जाती हैं और उसमें फ्रिज, कूलर और अन्य जो घरेलू सामान थे वो दब जाते हैं। और जब वो तेज आवाज होती तो आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं, देखते हैं कि कोई दब तो नहीं गया। लेकिन गनीमत रही कि वहां कोई सोया हुआ नहीं था
उसके बाद सुबह जब इसकी सूचना ग्राम पंचायत सरपंच प्रशांत सिंह और राजस्व और वैसे विभागों को दी गई तो मौके पर पटवारी हल्का शिवराम सिंह और प्रशांत सिंह सरपंच खेड़ीरेल पहुंचे, जिन्होंने नुकसान का आकलन किया। साथ ही उसको रहने के लिए भी दूसरी जगह की व्यवस्था की गई है अस्थायी रूप से, क्योंकि उसका मकान पूरी तरह से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ में बताना चाहूंगा कि अभी भी खेड़ी और कठुमर क्षेत्र में लगातार सुबह से बारिश का दौर झमाझम बारिश हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस समय हाल बेहाल हो चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अलर्ट एक तरह से जारी किया है कि किसी भी आपदा या कैसी भी आपातकालीन स्थिति पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अब जो बारिश हो रही है तो साथ में तेज गड़गड़ाहट के साथ कड़कड़ाती हुई बिजलियां भी का भी प्रकोप चल रहा है, तो कहीं किसी पर आकाशीय बिजली नहीं गिर जाए या कोई बड़ी आपदा नहीं हो जाए, इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जी दीपक। चलिए ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हैं, खेड़ली से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि बारिश का एक तरीके से राहत बनकर तो आई है, लेकिन सितम भी, जो बारिश का सितम है वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों के जो पुराने घर थे वो टूट गए हैं और एक बड़ा हादसा होते हुए यहाँ पर टला है।